जय हिंद दोस्तों आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे इस क्लास में। परसेंटेज बहुत ही बेसिक चैप्टर है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। इससे काफ़ी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। हर एक मतलब कुछ टाइप के क्वेश्चनों में ये शामिल होता है परसेंटेज। अगर आपका परसेंटेज टॉपिक अच्छे से क्लियर है तब आप लगभग मैथ का 30-40% भाग कवर कर लोगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में परसेंटेज से ही। अब हम परसेंटेज समझते हैं कि परसेंटेज है क्या, मतलब प्रतिशत। इसे हिंदी में कहते हैं प्रतिशत। प्रतिशत क्या है कि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100%। कहते नहीं है कि ये चीज 50% है या फिर 100% है। तो 100% का मतलब ये है कोई भी चीज कंप्लीटली है, यानी कि पूर्णतः है। जैसे ये पेन है, ये एक पेन अपने आप में क्या है 100%। ये एक बोर्ड है, ये बोर्ड अपने आप में क्या है 100%। अगर इसका हम आधा भाग कर देते हैं क्या हो जाएगा 50%। यानी कि कोई भी एक वैल्यू वो अपने आप में क्या है 100%। जैसे कोई भी एक वस्तु, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है कंप्लीटली पूर्णतः क्या होती है 100%। अब परसेंटेज को अगर हम गणित में देखें तो जो एक है, एक क्या है अपने आप में 100%। एक हमारा ये बेसिक यूनिट है, इसको हम क्या मानेंगे 100%। 100%। आ रही समझ में? 100%। यानी एक क्या है 100%। तो परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे 100 को इधर ले आए तो क्या हो जाएगा 1/100। यानी किसी भी संख्या में अगर उसका परसेंटेज निकालेंगे उसमें क्या मल्टीपल करेंगे 1/100 का मल्टीपल करके क्या हो जाएगा प्रतिशत। यानी कि या तो हम कहते हैं उसका 100 का भाग कर दें या 1/100 का मल्टीपल कर दें। बात एक ही है। अब इसमें क्या है परसेंटेज से काफी मतलब क्वेश्चन बनते हैं कि मतलब उसके लिए कुछ शॉर्टकट होते हैं। जैसे कि 50% के लिए क्या है 1/2। 50 के लिए क्या होगा 1/2। अगर हम इधर 1/2 कर दें, देखो 50 बनाएंगे तो इसमें 2 का भाग करेंगे। 50 बनाएंगे तो इसमें 2 का भाग करेंगे, 50 हो जाएगा। तो इधर भी करेंगे, यानी कि जो इक्वलिटी होती है दोनों तरफ हम करेंगे। इधर इधर गुणा करेंगे तो इधर भी गुणा करेंगे, इधर भाग करेंगे तो इधर भी भाग करेंगे। समानता का यही रूल कहता है। तो हमने इधर दोनों तरफ भाग किया तो ये क्या निकल गया 50%। और 50% की वैल्यू कितनी आई 1/2। 1/2 अब तो छोड़ दे तार ऊपर देखो 100% की वैल्यू क्या है 1। 100% की वैल्यू क्या है 1। अब इधर परसेंटेज से इधर किया और ये क्या हो जाएगा 1/100 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब हमने 50% किया तो 50 का इधर गुणा किया, 50 का इधर किया तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। अब 50% का 1/2 होता है, 25% का कितना होगा इसका आधा, यानी कि इसका भी आधा 1/4 कर लोगे ना। उसके बाद इसका अगर आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा 12.5 को इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसका फिर आधा करेंगे 1/8। सीधी सी बात है। अब इसके लिए हम क्या, अब जैसे 100 है इसके लिए अब 75% पे आते हैं। 75% के करेंगे इसके लिए तो इधर 75 का गुणा, इधर भी 75 का गुणा करेंगे। तो इधर 75% और इधर 75 का गुणा करेंगे तो क्या रहेगा इधर 3/4। 3/4 यानी 75% के लिए क्या है फ्रैक्शन फॉर्म 3/4। अब एक परसेंटेज है 20% 20% के लिए क्या हो जाएगा इधर भी 20 का मल्टीपल, इधर भी 20 का मल्टीपल, तो क्या रह जाएगा इधर 1/5 रह जाएगा नहीं रह जाएगा। अब जैसे कभी कभी ये आता कि 1/5 पता है, अब इसे परसेंटेज में क्या करते हैं, परसेंटेज में करने के लिए क्या बताया था 100 का गुणा। परसेंटेज में बनाने के लिए जैसे ये अपने आप में एक कंप्लीटली एक वैल्यू मानी तो ये 100 का वो करेंगे ना मल्टीपल परसेंटेज में बनाने के लिए। से एक का मल्टीपल हर एक किसी संख्या में होता है नहीं होता है। अगर 1/5 को 1 ऐसे लिख दो कोई दिक्कत, और एक की वैल्यू क्या होती है अपने आप में 100%। अगर इसे परसेंट बनाएंगे तो किससे कर देंगे 100% से मल्टीपल, तो ये क्या हो जाएगा परसेंटेज में कन्वर्ट। अब ये क्या रह जाएगा 20%। तो 1/5 क्या है 20%। अब
जैसे अब ये 1/5 हुआ, अब आती है 90% की, तो 90% सीधी सीधी हो जाएगी क्या, 90% निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 90/100 करेंगे ऐसे, और ये इससे कट जाएगा, तो यानी कि इसे भिन्न के फॉर्म में लिखे 90% को, क्या रह जाएगा 9/10। अब 80% को भी लिख सकते हैं इस टाइप से, क्या रह जाएगा 8/10, लेकिन 8/10 को क्या लिख सकते हैं 4/5 लिख लोगे ना। अब 70% के लिए क्या रह जाएगा 7/10, 60 के लिए 6/10, 6/10 को क्या कर देंगे 3/5, 50 का कर दिया हमने, 40 का 4/10, इसको क्या कर देंगे 2/5 लिख लेंगे। अब 40, 30 के लिए क्या करेंगे 30/100, ये कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा 3/10। 20 के लिए हो गया, 10 के लिए क्या रहेगा 10% के लिए 10/100, यानी कि 1/10। आ रही समझ में। और परसेंटेज भी आता है इसमें पूछने के लिए, यही है लगभग मोटा मोटी यही है, इससे हम काफी परसेंटेज बना सकते हैं, जैसे 15% भी बना लो। 15% के लिए क्या करेंगे, ये 15% है, तो इधर 15/100 लिख लेंगे, 15/100, और 15/100 क्या हो जाएगा 5 से के बाद 3 बार, और ये 5 से 20 बार, तो 3/20 क्या है 15% की फ्रैक्शन वैल्यू, 15% की फ्रैक्शन वैल्यू। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1/10। 30% की फ्रैक्शन वैल्यू 1% की फ्रैक्शन वैल्यू 100% की फ्रैक्शन वैल्यू, और 1% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/100, 1/100। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2, 25% की 12.5% की 75% की 3/4, 20% की 90% की 80%, 8/10 या 4/5, 70% की 60% की या 3/5, 40% की 4/10 या 2/5। अब जैसे 2-4 फ्रैक्शन और बचे इसमें, 1/1 हो गया, 1/1 ये, 1/2 हो गया, 1/3, 1/3, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू बनाएंगे हम, कैसे बनाएंगे किस टाइप से, जैसे 100% वैल्यू क्या है हमारी 1, अब 1/3 करेंगे, इधर भी 3 इधर भी 3 बना लेंगे 1/3 की। अब ये 100/3 क्या होता है 33.3, इसे ऐसे कैसे इस टाइप से लिख सकते हो। तो ये किसकी है वैल्यू 1/3 की, 1/3, 33 है 1/3% की वैल्यू 1/3। आ रही समझ में। अब 1/4 हो गया, 25% की वैल्यू 1/4 फ्रैक्शन, 1/5 भी हो रहा है 20% की। अब 1/6, 1/6 बनाएंगे तो इसमें क्या करेंगे हम दोनों तरफ 6 का भाग करेंगे या नहीं करेंगे। जब 6 का भाग करेंगे तो इधर क्या रह जाएगा 100/6, और 100/6 क्या हो जाएगा, देखो इधर 100% हो जाएगा। अब 100%/6 क्या हो जाएगा 6 एकम 6, और कितना बचा 4, 36 बचा 4, 4/6, यानी कि इसको हम क्या लिख लेंगे 2/3। 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होती है 1/6। आ रही है। अब 1/7, इसे रब कर दूं, कर दूं रब, लिख रहे हो ना, इसे पुश करके भी लिख लेना वीडियो को भी है। दोस्तों अब देखते हैं हम 1/7। 1/7 के लिए क्या करेंगे 100% बराबर 1 है, तो 1/7 बनाने के लिए दोनों तरफ 7 का भाग कर देंगे। अब 7 का इधर भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7 बचा 3, 3 बचा 7 चौक 28 बचा 2, यानी कि 14 से 2/7% किसकी है 1/7% की फ्रैक्शन वैल्यू है। 14 से 2/7 परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू 1/7। 1/8 बता दी थी 12.5%, 1/8। अब 1/9, 1/9 बनाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें, अब 1/9 बनाने के लिए 100% बराबर 1 होता है,
1 बट्टा 9 बनाया तो दोनों तरफ 9 का भाग, भाग दोनों तरफ 9 का भाग। अब इधर 1 बट्टा 9 है, इसे डिवाइड करते हैं 9 से, 9 एकन 9, 9 एकन 9, बचा कितना 1 बट्टे 9 11 से 1 बट्टा 9% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 बट्टे 9 1 बट्टे नौ। 9। अब आती है 1 बट्टा 10, 1 बट्टा 10 फ्रैक्शन वैल्यू बता दी थी, किसकी होती है 1 बट्टा 10, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 बट्टा 10। अब आती है 1 बट्टा 11, 1 बट्टे 11 के लिए, 1 बट्टे 11 के लिए दोनों तरफ हम क्या करेंगे, 11 का भाग करेंगे परसेंटेज से, 11 का भाग किया, 11 इसमें भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 11 99 बचेगा 1, तो क्या हो जाएगा 9 सही 1 बट्टे 11% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1 बट्टे 11। आ रही है बात समझ में? यस सर चलो फिर ये सब ऑफ कर दें। यस 1 बट्टे 11 के बाद हम किसकी फ्रैक्शन किसकी देखेंगे, 1 बट्टे 12 फ्रैक्शन किस परसेंट से बनेगा। तो यही प्रोसेस है, अगर इससे ज्यादा देखो हमारे माइंड में क्या रखना चाहिए हमें, देखो ये आप लोग इस चीज को बार बार रिवीजन करोगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे ये माइंड में एक साथ बनेगी नहीं तुम्हारे। जैसे कहो कि आज हम इसे याद कर लें कि 75% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है या 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, जब तक आप क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन रिपीट करोगे, मतलब क्वेश्चनों को लगाओगे उसको प्रैक्टिस सेट में, तो आप ये आसानी से याद हो जाएंगी ये चीजें। लेकिन अगर भूल भी जाते हो तो आपको इतना तो पता है, सबसे एक चीज तो याद कर लेना कि 100% बराबर क्या होता है 1, 100% बराबर क्या है 1। अगर फ्रैक्शन में बनानी है तो उधर भाग कर दो, अगर फ्रैक्शन से उसमें करनी है तो गुणा कर लो, बात हुई है। बस इतना याद रखना कि 1 बराबर 100% होता है। अब हमें 1 बट्टे 12 लाना है, यानी कि 100% बराबर हमें इतना पता है कि एक है, 1 बट्टे 12 लाना है तो दोनों तरफ क्या किया 12 का भाग आ गया 1 बट्टे 12। अब इसे हम हल कर लेते हैं तो कितनी आ जाएगा 12 अट्ठे 96, 12 अट्ठे 96 बचा 4, 4 बट्टे 12, 4 बट्टे 12 को हम क्या लिख लेंगे 2 बट्टे 6 1 बट्टा 3, 1 बट्टा 3, तो 8 सही 1 बट्टा 3% की वैल्यू क्या है फ्रैक्शन में 1 बट्टे 12। आ रही बात समझ में? अब इसके बाद हम चलते हैं किस पर कि 13 के लिए क्या होगा, 13 से अगर हम इधर 13 का भी वो करें भाग और इधर भी 13 का भाग करें तो क्या हो जाएगा 13 सत्ते 91, बचा कितना 9 बट्टे 13, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बट्टा 13। अगर हम 14 से करें, इधर भी 14 कर लें तो क्या हो जाएगा 1 बट्टे 14 के लिए 14 सत्ते 98, बचा कितना 2, 2 बट्टे 14, और 2 बट्टे 14 को क्या लिख लेंगे 1 बट्टे 7, 7 सही 1 बट्टे 7% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 14, 7 सही 1 बट्टे 7% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 बट्टे 14। अब 1 बट्टे 15 की फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। 1 बट्टे 15 की अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालें, देखो ये रफ कर देता हूँ। आ रही बात समझ में तुम्हारे? आ रही है ना? यस सर। देखो ये बताने के लिए सिर्फ इतना कि फॉर्मेट ऐसे बनता है, आप इसकी प्रैक्टिस करोगे ना, ज्यादा से ज्यादा जितनी प्रैक्टिस करोगे, और बनाने का तरीका मालूम कि 100% बराबर 1 है। कोई भी परसेंट से फ्रैक्शन बना सकते हो, फ्रैक्शन से परसेंटेज भी बना सकते हो, उसका उल्टा कर लेना। आ रही बात समझ में? अगर 100% की वैल्यू अगर तुम्हें दी है 1 है, वो कह रहा है कि 5 की क्या वैल्यू होगी, तो दोनों तरफ 5 का मल्टीपल कर दो, 5 की वैल्यू 500% होगी। जो भी चीज पूछे क्वेश्चन में, वो चीज आपको बनाने के लिए यही आसान तरीका कि इस फॉर्मेट को याद रखो कि 100% बराबर 1 है। अब हमें 1 बट्टा 15 की बना ली है, 1 बट्टा 15 की बनानी है फ्रैक्शन फॉर्म। 1 बट्टा 15 इधर बना ली तो इधर भी तो हमें 15 से भाग देना पड़ेगा, देना पड़ेगा नहीं देना पड़ेगा। अब इधर भिन्न को अब सॉल्व कर देते हैं इस पर। 15 सत्ते 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 15 छिक्के 90, 6 बचा कितना 5, 10 सॉरी 10। अब इधर 15, 10 बट्टा 15 को हम क्या लिख लेंगे 2 बट्टे 3, 6 सही 2 बट्टा 3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है 1 बट्टा 15। आ रही बात समझ में? यस सर। अब 1 बट्टा 16 के लिए क्या है 1 बट्टा 16। ज्यादातर ये जो मैं बता रहा हूँ यही फ्रैक्शन जो आती हैं ये इस टाइप से बनती हैं, या तो 8 से 1 बट्टा 3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1 बट्टे 12। इन फ्रैक्शनों में ही क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, इससे ज्यादा नहीं आते हैं। अब 1 बट्टा 16 की तो कितना हो जाएगा 100 बट्टे 16, इधर भी 16 कर लें,
तो 16 छिक्के 96, 16 छिक्के 96 बचा 4, बचा 4 और इधर 6, 16। अब इसकी क्या हो जाएगी, 1/4, 1/4, 6 से 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है, 1/16। 1/16। आ रही बात समझ में, यस सर। इतना ही कर लो, 1/17 आप बना लोगे ना, Yes, 1/18 बना लोगे, Yes, sir. लेकिन वो क्वेश्चनों में नहीं आते ज्यादातर, अगर आ भी गए तो बना लोगे ना। यस सर। ये जो मैंने अभी फ्रैक्शन की वैल्यू बताई है परसेंटेज से, इतना ही आता है ज्यादातर एग्जाम में पूछने के लिए। चलो फिर ये सब कर दें। यस सर। बस आपको क्या याद रखना है, इनमें से इतना पढ़ा दिया, इनमें से क्या याद रखना है, 100% बराबर 1। फिर फ्रैक्शन में बदल लोगे ना, यस सर। जो इधर गुणा करोगे तो उधर भी गुणा करोगे, इधर भाग करोगे तो उधर भी। इक्वलिटी यही हमें सिखाती है, समानता। जो इक्वल का साइन है यही तो है, यस सर। किसी के साथ भेदभाव मत करो। अगर इधर लड्डू खिलाओगे तो इस साइड भी लड्डू खिलाओगे, तभी तो बैलेंस रहेगा। यस। एक बात बताओ, जो गांव में जो वो होता है तराजू, अगर इधर 1 किलो का बाट रखोगे तो ये वाला गुस्सा हो गया, उठ नहीं जाएगा, उठ जाएगा नहीं उठ जाएगा। तो दोनों में 1-1 किलो का बाट रखोगे तभी शांत बैठेंगे। तो यही है इसमें भी, कि दोनों तरफ जो इधर मल्टीपल करोगे तो इधर भी करोगे, इधर डिवाइड करोगे तो इधर भी डिवाइड करोगे। तो हम अब क्वेश्चन देखते हैं किस टाइप से इसमें बनाते हैं। तो इतना तो याद हो गया होगा, क्लियर है ना। यस सर। चलो फिर एक क्वेश्चन देखते हैं। यस सर। क्वेश्चन ये है कि एक आदमी मतलब उसके पास है 50 सेब, उसका 1/10 उसने सेब खा लिए, 1/10 सेब खा लिए, तो उसने कितने % सेब खाए। अगर किसी के पास 50 सेब हैं तो उसने 1/10 सेब खा लिए, तो उसने कितने सेब खाए। ये सबसे सिंपल है। हाँ भाई बताओ। देखो ये 50 सेब है, वैसे इस क्वेश्चन में सेब से तो मतलब ही नहीं है, हमें इतना पता है कि उसने कितने सेब खाए, 1/10। अब ये जो सेब खाए, क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि यही कितने परसेंटेज में है। अब हमें पता है कि 100% की वैल्यू कितनी होती है, एक की वैल्यू 100% होती है। इसने पूछा है कि 10 पर, यानी 1/10 की परसेंटेज वैल्यू पूछी है, तो दोनों तरफ 10 का भाग कर दें तो कितना परसेंटेज हो जाएगा, ये 10%। निकाल लोगे ना परसेंट में। देखो एक की वैल्यू में पता है 100% है, तो वो पूछ रहा है कि 1/10 की वैल्यू कितनी होगी, तो इधर भी 10 का भाग दिया, इधर भी, तभी तो 1/10 बनेगा। तो इधर परसेंटेज में कितना रह जाएगा, 10%। यानी उसने कितने परसेंटेज सेब खाए, 10%। अच्छा एक बताओ, अगला क्वेश्चन है कि एक व्यापारी है, उसके पास अगर 1000 साड़ियां हैं, उसके पास अगर 1000 साड़ियां हैं, तो एक खरीदार आता है, उससे 700 साड़ियां ले जाता है, तो अब उसके पास कितनी % साड़ियां बची। अब उसके पास कितनी % साड़ियां बची। जैसे एक मतलब व्यापारी है, उसके पास 1000 यानी 1000 साड़ी है। अब 700 साड़ी कोई खरीदार आता है, वो ले जाता है, तो अब उसके पास कितनी साड़ियां बची, यानी कितनी साड़ियां बची, 300 साड़ियां बची। अब पहले कितनी थी, पहले कितनी थी, 1000। देखो अब पहले कहा था कि जो चीज कंप्लीटली होती है वो अपने आप में क्या होती है, 100%। अब हमें ये पता है कि 1000 साड़ियां इसके पास, यानी कि पहले 100 में 100% साड़ियां थी, लेकिन 100% साड़ियों का मतलब क्या था, 1000 साड़ियां। लेकिन अब उसके पास कितनी साड़ियां बची, 300। जब हमें इतना पता है कि 1000 साड़ियों का परसेंटेज कितना है, 100, तो 300 साड़ियों का परसेंटेज क्या होगा, 300 साड़ियों का परसेंटेज क्या होगा। तो देखो इक्वलिटी का रूल मालूम है कि अगर हम 1000 को इसके डिवाइडेशन में लाएंगे तो क्या साड़ियां का वो आएगा परसेंटेज, एक साड़ी का परसेंटेज यही निकलेगा, निकलेगा नहीं निकलेगा। तो 300 साड़ियों का परसेंटेज क्या निकलेगा, इधर भी 300 का गुणा करें भाई, इधर 300 का गुणा किया गया है तो इधर भी करेंगे ना। इक्वल यही बताता है, दोनों तरफ समानता रखनी चाहिए, नहीं रखनी चाहिए।
जो 0 से 0, इससे ये, तो कितना बचेगा ये 30%, यानी कि 300 साड़ियां बची हैं। वो परसेंटेज फॉर्म में कितनी है 30%। अब देखो इससे अगर आप ये 1000 की तरफ मत ले जाओ तो इस क्वेश्चन को इस तरह से और कर सकते हैं। ये 1000 की वैल्यू कितनी है 100%। अब देखो ये 300 साड़ियां उसने बची है, पहले कितनी थी 1000 थी, यानी कि उसके पास कितना बचा है 3/10 माल बचा है। इतना ही बचा है 3/10, यानी यही तो शेष है उसके पास। तो ये परसेंटेज में क्या होगा, अब हमें इतना तो पता था कि 100% की वैल्यू कितनी थी एक थी या नहीं थी 100% की वैल्यू कितनी थी 1, तो 3/10, तो 10 बनाने के लिए नीचे 1, ये हो जाएगा 3/10। इधर भी हमें 3 का गुणा और 3 का गुणा क्या करना चाहिए 3 का गुणा और 10 का भाग, इधर भी 10 का भाग किया 3 का गुणा किया, तो यानी कि 3/10 बराबर क्या हो जाएगा 300% बट्टे 10, और इससे कट जाएगा क्या बचा 30%, यानी कि 3/10 कितना है 30%। अब इतना पता है ना कि 3/10 क्या होता है 3%। 3/10 क्या होता है 3%। इतना पता है कि 1/10 क्या होता है 10%। 1/10 क्या होता है 10%, तो 3/10 क्या होगा 30%। जब आप इसको क्वेश्चन को मतलब अच्छे से गहरे से समझ जाओगे ना, तो ये करने की विधि आपके माइंड में ही होगी। ये सिर्फ बता रहा हूं कि ये ऐसे होता है, इसका बेसिक ये है, लेकिन तब आपको लग रहा होगा कि सिंपल क्वेश्चन है। ये इसका बेसिक स्ट्रॉन्ग बता रहे हैं कि कैसे बनाते हैं इस क्वेश्चनों को। इस क्वेश्चनों को हम जैसे ये दिख नहीं रहा 300 हमने देखा 3/10, हमारे माइंड में क्या आएगा 30% डायरेक्ट ही। क्यों आएगा, क्योंक't 1/10 की वैल्यू कितनी होती है 10%, तो 3/10 पर की वैल्यू क्या हो जाएगी 30%। आई बात समझ में, परसेंटेज समझ रहे हो ना। कोई भी चीज कंप्लीटली यानी पूर्णतः अपने आप में कितनी परसेंटेज होती है, परसेंट में कितनी होती है 100% होती है नहीं होती है। तो एक क्वेश्चन है लिख लेते हैं इसको। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है कि एक व्यक्ति जो अपनी आय का 12.5 यानी 12 से 1/2% खर्च करता है और वह प्रति मास 1200 रुपये यानी कि 1200 रुपये बचाता है, तो उसका आय यानी कि इनकम कितनी होगी और व्यय प्रति माह कितना होगा, यानी कि उसका जो इनकम है पर मंथ का कितना होगा और उसका जो सेविंग बचत कितनी होगी, मतलब सेविंग नहीं उसका जो खर्च तो दिखा रखा है ना, खर्च कितना होगा, मतलब ये जो खर्च है ये कितना होगा, यानी कि इसमें क्या दिखाया उसने 1200 रुपये अपना 1200 रुपये क्या दिखाया इसने बचत। अब सेविंग उसकी आय, देखो उसकी आय का ये 12.5% क्या करता है खर्च। अब हमें पता है कि 12.5% किसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, अभी बताई थी मैंने, किसकी होगी ये 1/8 1/8। अब देखो अगर वह ये 8 क्या है बेस, 8 क्या है बेस और ये क्या है उसका खर्च, ये क्या है खर्च, ये खर्च है, ये क्या है आय, ये क्या है उसकी आय, और उसने दिखा रखा है ये क्या है आय। देखो 1200 अब हार्ड हो जाएगा, 1200 की जगह पे आप कर लो 1400, थोड़ा क्वेश्चन मॉडरेट हो जाएगा आपके लिए, अभी स्टार्टिंग है, आप होने में तो हो जाएगा ये क्वेश्चन, ये थोड़ा सिंपल वे में हो जाएगा। एक बार उसकी आय कितनी हो जाएगी 8, अगर उसकी आय इनकम 8 है, इनकम 8 का 12.5% क्या होगा 1, 8 का अगर हम 12.5% निकालें तो 1 आएगा, और 1 क्या उसने खर्च, यानी 12.5% क्या किया खर्च। तो उसकी अगर 8 इनकम है और उसने 1 खर्च कर दिया, 8 क्या है इनकम और 1 क्या कर दिया खर्च, तो उसकी सेविंग क्या रहेगी, सेविंग 7 रहेगी, लेकिन उसने 7 की वैल्यू क्या दे रखी इसमें 1400, 7 की वैल्यू 1400। अगर उसका जो सेविंग है 7
जो 7 यूनिट सेविंग है वो कितने रुपए के बराबर है? 1400 के बराबर। तो यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? 200 आएगी, नहीं आएगी? तो मतलब उसकी आय कितनी थी? 8 यूनिट। 8 यूनिट बराबर कितने आएगी? यानी कि आय बराबर क्या आएगी? 1600। क्या आएगी? 1600। तो उसकी इनकम कितनी थी? 1600 रुपए। उसकी सेविंग क्या होगी? एक क्या है? 1 यूनिट। सेविंग भाई जो 1 यूनिट थी उसकी, सॉरी 1 यूनिट क्या थी? एक्सपेंस, यानी कि क्या था वो? खर्च था। खर्च कितना था? 1 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 200। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 200। यानी कि उसने 200 रुपए खर्च किए और 1600 रुपए उसकी क्या थी? इनकम। और बचा था कितना था? 1400 रुपए। निकाल लोगे ना इस क्वेश्चन को? यस सर। अगर आपको ये पता है कि 12.5% की वैल्यू 1/8 है, 1/8 है, तो 8 क्या है? देखो हमने बताया था कि 100% क्या होता है अपने आप में? एक। और 1% क्या होता है? 1/100। कोई भी चीज अपने आप में 100% होती है। Yes, sir. अगर ये 100 है तो ये क्या है इसका? 1%। ये क्या है इसका? 1%। 1%। यानी 100 का ये 1% है। तो ये 8 है ना, 8 का ये एक क्या है? 12.5%। 8 का ये एक क्या है? 12.5%। तो उसने कहा है कि इनकम का वो 12.5% क्या करता है? खर्च। इनकम कितनी है? 8। यानी कि नीचे वाली क्या है? इनकम। अगर वो 8 इनकम है और 1 खर्च करता है तो सेविंग कितनी बचेगी? 60। अगर एक बात बताओ, आप अगर आपकी नौकरी लग जाती है सरकारी नौकरी में, तो आपकी सैलरी है 50,000 रुपए और आप उसमें 10,000 रुपए क्या करते हैं? खर्च कर देते हैं। तो आपकी बचत क्या होगी? 40,000 होगी ना। यस सर। वैसे ये होगा नहीं, आपकी खर्च क्या होगा? 40,000 और बचत क्या रहेगी? 10,000। क्योंकि महंगाई का जमाना है तो इसने ज्यादा बचा लिए। कोई व्यक्ति होगा इसने ज्यादा बचा लिए, कंजूस हो गए। तो ये 8 यूनिट क्या है? इनकम। तो इनकम 1 यूनिट की वैल्यू हमें 200 पता चल रही है, तो 8 यूनिट की निकाल लोगे यस सर। दोनों तरफ 8 का मल्टीपल करके। तो 8 यूनिट यानी कि उसकी इनकम कितनी है? 1600। और खर्च क्या है? 200। आगे समझ में? यस सर। चल अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यस सर। दोस्तों अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। हालांकि ये क्वेश्चन सरल है, इससे आप क्वेश्चनों को बड़ी बारीकी से समझना कि विजय एक लड़का है, विजय नाम का। उसने एक परीक्षा में 3/5 अंक हासिल किए। यानी कि वो टोटल पूर्णांकों का वो 3/5 अंक हासिल कर रहा है। तो उसने कितने प्रतिशत, यानी कि अब पूछ रहे हैं प्रतिशत में। जैसे ये फ्रैक्शन फॉर्म में उसने अंक बता रखे हैं कि इतने अंक प्राप्त किए, 3/5 अंक फ्रैक्शन फॉर्म में पूर्णांकों के। लेकिन वो प्रतिशत में, यानी कि प्रतिशत में उसके कितने अंक हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं कि मैंने बताया था कि 100%, यानी 1 की वैल्यू क्या होती है? 100%। अब हमें 3/5 की वैल्यू देखनी कि कितने परसेंट में बनेगी। तो इधर 3/5, दोनों तरफ 3/5 का गुणा करेंगे। कोई दिक्कत है? नो सर। तो 5 से कितनी बार? 20 बार। तो 23 जा 60। यानी कि कितना परसेंट हुआ? 60। यानी विजय ने प्रतिशत में कितने अंक प्राप्त किए? 60%। 60%। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप अपनी तैयारी में लगे रहें हमारे साथ। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में बताएंगे। इससे थोड़ा मॉडरेट क्वेश्चन है, लेवल हम बढ़ाते चलेंगे। आप सरल ना समझें क्वेश्चनों को। हम थोड़ा, बच्चे कुछ ऐसे भी हैं जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं है, उनके लिए हम ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी कराते हैं। जैसे वीडियो में अपडेट होता जाएगा, अगली वीडियो में आप अच्छे क्वेश्चन को देखोगे। चलो फिर चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।